आज हम प्रबंध के सिद्धांत, उसकी प्रकृति और उसके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं। प्रबंध का सिद्धांत निर्णय लेने एवं व्यवहार के लिए व्यापक एवं सामान्य मार्गदर्शन होता है। उदाहरण के लिए, माना कि एक कर्मचारी की पदोन्नति के संबंध में अगर निर्णय लेना है तो एक प्रबंधक वरीयता को ध्यान में रखना चाहेगा, जबकि दूसरा योग्यता के सिद्धांत को ध्यान में रखकर चलता है। तो प्रबंध के सिद्धांतों को विज्ञान से भिन्न माना जा सकता है। प्रबंध के सिद्धांत खालिश विज्ञान के सिद्धांतों के समान बेलोच नहीं होते, बल्कि इनका संबंध मानवीय व्यवहार से होता है। अर्थात ये समय समय पर बदलते रहते हैं, जैसे मानवीय व्यवहार बदलता रहता है। इनके परिस्थितियों की मांग के अनुसार ही हम प्रयोग में लाते हैं। व्यवसाय के प्रभावित करने वाले जो मानवीय व्यवहार हैं वे तकनीकी क्योंकि स्थिर नहीं होती, ये सदा बदलते रहते हैं। जैसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है, तकनीकी के अभाव में एक प्रबंधक जो है एक पहले एक संकुचित क्षेत्र में छोटे क्षेत्र पर कार्य करता था, लेकिन सूचना तकनीकी का डेवलपमेंट होने के साथ साथ व्यवसाय का जो साम्राज्य है वो भी बढ़ता चला गया। तो इसलिए प्रबंध के सिद्धांतों की समझ को विकसित करने के लिए ये जानना भी उपयोगी रहता है कि ये सिद्धांत नया नहीं है। प्रबंध के सिद्धांतों एवं प्रबंध की तकनीकों में भी अंतर होता है। तकनीकी से अभिप्राय प्रक्रिया एवं पद्धतियों से है। यह इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न चरणों की श्रृंखला होते हैं, और सिद्धांत तकनीकों का प्रयोग करने में, निर्णय लेने एवं कार्य करने में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। इस प्रकार से सिद्धांत को मूल्यों से भिन्न समझना चाहिए। मूल्यों से भी ये भिन्न होते हैं, क्योंकि मूल्य का अर्थ होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना या किसी चीज़ को की इच्छा रखना है, और मूल्य नैतिकता पूर्वक पूर्ण भी होते हैं। और सिद्धांत व्यवहार के आधारभूत सत्य होते हैं अथवा मार्गदर्शक होते हैं। मूल्य समाज में लोगों के व्यवहार के लिए सामान्य नियम होते हैं, जिनका निर्माण समान व्यवहार के द्वारा किया जाता है, जबकि प्रबंध के सिद्धांतों का निर्माण कार्य की परिस्थितियों में अनुसंधान द्वारा होता है तथा ये तकनीकी प्रकृति के होते हैं। और प्रबंध के सिद्धांतों में को व्यवहार में लाते समय मूल्यों की अवहेलना हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो मूल्य हैं वो अलग चीज़ें होते हैं। अब जो है प्रबंध के जो प्रकृति है सिद्धांतों की, वो देखते हैं उसके बारे में। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति प्रकृति क्या होती है। प्रकृति का अर्थ है किसी भी चीज़ के गुण एवं विशेषताएं। और सिद्धांत सामान्य औपचारिक कथन होते हैं जो कुछ परिस्थितियों में ही लागू होते हैं। इनका विकास प्रबंधकों के अवलोकन, परीक्षण एवं व्यक्तिगत अनुभव से होता है। प्रबंधक को विज्ञान एवं कला दोनों के रूप में विकसित करने में उनका योगदान इस पर निर्भर करता है कि उन्हें किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है तथा वह प्रबंधकीय व्यवहार को कितने प्रभावी ढंग से समझा सकते हैं तथा उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इन सिद्धांतों को विकास करना जो है विज्ञान कहलाता है, और इनका प्रयोग करना कला माना जाता है, जैसा हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। यह सिद्धांत प्रबंध को व्यवहारिक पक्ष के अध्ययन एवं शैक्षणिक योग्यता की विश्वसनीयता भी प्रदान करते हैं। और प्रबंध के उच्च पदों पर पहुंचना जन्म के कारण नहीं होता, बल्कि आवश्यक योग्यताओं के कारण होता है। इसलिए प्रबंध पेशे के रूप में विकास के साथ साथ प्रबंध के सिद्धांतों में भी वृद्धि हुई है। प्रबंध जो सिद्धांत है वो कार्य के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। यह कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। प्रबंध करते समय प्रबंधक के कार्य नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण प्रबंध की क्रियाएं हैं, जबकि सिद्धांत इन कार्यों को करते समय प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायक होते हैं। तो जो प्रबंध के सिद्धांत हैं उनकी प्रकृति को समझने के लिए हमें प्रबंध के निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा, जिससे इसकी प्रकृति हमें आसानी से समझ आ जाती है। एक तो सर्वप्रयुक्त सिद्धांत हैं। प्रबंध के सिद्धांत सभी प्रकार के संगठनों में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसा पर जो संगठन है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, व्यावसायिक हो, निजी हो, सार्वजनिक हो, सेवा क्षेत्र का हो, विनिर्माण हो, लेकिन वे प्रत्येक संगठन में किस सीमा तक लागू होंगे ये संगठन की अपनी प्रकृति, व्यावसायिक परिचालन के पैमाने आदि पर ही निर्भर करता है। जैसे अधिक उत्पादन के लिए कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटा जाना चाहिए तथा प्रत्येक कर्मचारी को अपने कार्य में दक्ष होना चाहिए। यह सिद्धांत सरकारी कार्यालयों में विशेष रूप से प्रयुक्त हो सकता है, जहां डाक अथवा विलेखों को प्राप्त करने भेजने के लिए जो क्लर्क हैं, कंप्यूटर में आंकड़े दर्ज करने के लिए आंकड़े, प्रवेश परिचालक, चपरासी अधिकारी
आदि होते हैं, ये सिद्धांत सीमित दायित्व कंपनियों में भी प्रयुक्त हो सकते हैं। सामान्य मार्गदर्शक। प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शक होते हैं। ये सभी प्रबंधकीय समस्याओं का 100% समाधान नहीं दे सकते। इसका कारण है वास्तविक परिस्थितियां बड़ी जटिल एवं गतिशील होती हैं तथा यह कई तत्वों का परिणाम होती है। लेकिन इससे प्रबंध के महत्व को भी कम नहीं किया जा सकता, प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व को, क्योंकि छोटे से छोटा दिशा निर्देश भी किसी समस्या के समाधान में सहायक हो सकता है। व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत जो है व्यवहार और शोध के द्वारा निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए सभी का अनुभव है, जैसे किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति में अनुशासन जरूरी है। यह सिद्धांत प्रबंध के सिद्धांतों का ही एक अंग है। दूसरी ओर कारखाने के कामगारों की थकान की समस्या के समाधान के लिए भारी दबाव को कम करने के लिए भौतिक परिस्थितियों में सुधार के प्रभाव की जांच हेतु भी परीक्षण कर सकते हैं कि भी कैसे जो है ये जल्दी श्रमिक थक जाते हैं और उस थकान को कैसे दूर किया जा सकता है। लोचशील यानी परिवर्तनशील होते हैं। लोच। प्रबंध के सिद्धांत बेलोच नहीं होते कि जिसको मानना अनिवार्य है और हर परिस्थिति में समान रूप से लागू करना जरूरी होता है। जैसी परिस्थितियां होती हैं उसी हिसाब से प्रबंधक इन सिद्धांतों में सुधार कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए प्रबंधकों को पर्याप्त छूट होती है, जैसे कि अधिकारों का एक ही व्यक्ति के पास रहना, केंद्रित रहना है या उनका विकेंद्रीयकरण होता है, ये करना है। ये उद्योग की परिस्थिति पर निर्भर करता है कि भी कैसा उद्योग जो हमारा है और कि किस प्रकार से इस सिद्धांत को लागू हम कर सकते हैं। मुख्यतः व्यवहारिक होते हैं। सिद्धांत जो है मोस्टली प्रैक्टिकल होते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का लक्ष्य मानवीय व्यवहार को क्योंकि प्रभावित करना होता है, इसलिए प्रबंध के सिद्धांत मुख्यतः व्यवहारिक प्रवृत्ति के होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिद्धांत वस्तु, स्थिति एवं घटना से संबंध नहीं होते। अंतर केवल यह होता है कि किसको कितना महत्व दिया जा रहा है। सिद्धांत के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय एवं भौतिक सिद्धांतों के बीच पारस्परिक संबंध को भली भांति समझने में ये सहायक होते हैं। कारण एवं परिणाम का संबंध। प्रबंध के सिद्धांत कारण एवं परिणाम के बीच भी संबंध स्थापित करते हैं, जिससे कि उन्हें बड़ी संख्या में समान परिस्थिति में उपयोग में लाया जा सके। यह हमें बताते हैं कि यदि किसी एक सिद्धांत को एक परिस्थिति विशेष में उपयोग किया गया है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। प्रबंधक के सिद्धांत कम निश्चित होते हैं क्योंकि यह मुख्यतः मानवीय व्यवहार में के हिसाब से प्रयुक्त होते हैं और मानवीय व्यवहार जो है वो समय समय पर बदलता रहता है, इसलिए इन्हें हम निश्चित नहीं कह सकते। प्रबंधक समय समय पर इनमें चाहे जिस प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। अनिश्चित होते हैं। प्रबंधकों के सिद्धांतों का प्रयोग अनिश्चित होता है अथवा समय विशेष की मौजूद परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आवश्यकता अनुसार सिद्धांत में क्या परिवर्तन लाया जाए या उसे ऐसा ही प्रयोग किया जाए। जैसे कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, ये एक सिद्धांत है, लेकिन कितना पारिश्रमिक उचित होता है ये संगठन की प्रकृति पर, उसके जो है कर्मचारियों का योगदान कितना है उस पर निर्भर करता है। नियोक्ता की भुगतान करने की अक्षमता कितनी है, पर जो व्यवसाय है उसमें मजदूरी की प्रचलित दर क्या है, इन सब बातों पर वो निर्भर करता है। अब आइए प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। देखिए प्रबंध के सिद्धांत हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं प्रबंध के लिए, क्योंकि ये कारण और परिणाम में संबंध बताते हैं। जो प्रबंधक होते हैं उनको अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में जो है वे काम आते हैं और प्रबंधक को निर्णय लेने में जो है दिशा निर्देश करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं उनका। प्रबंध के सिद्धांतकार सदैव जो है अच्छे अच्छे नए नए सिद्धांतों की खोज भी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, जिससे कि इन्हें बार बार गलतियां जो है वो दोहराई ना जा सकें। प्रबंध में गलतियों से सीखने की बजाय ज़रूरी है कि हम प्रबंध के सिद्धांत बनाएं और बिना गलतियां किए ही जो है सीख लें। इसका महत्व को समझने के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत जो है प्रबंधकों को वास्तविक दुनिया की स्थिति से में उपयोगी पैठ कराते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाने से उनके जो प्रबंधकीय कार्य हैं उनको समझने में उन्हें आसानी रहती है। वे जो है विभिन्न प्रकार का जो योग्यता है उनकी समझ में वृद्धि होती है। इससे प्रबंधक अपनी पिछली भूलों से कुछ सीखेगा, तब बार बार उत्पन्न होने वाली समस्याओं को तेजी से हल करने में समय की बचत करता है। एक प्रबंधक दिन प्रतिदिन के निर्णय अधीनस्थों पर छोड़ सकता है तथा स्वयं विशिष्ट कार्य के लिए जो है अपना समय बचा सकता है और जिसके लिए उसकी अपनी विशेषज्ञता होती है।
वह अपने अधिकार का अंतरण के सिद्धांत का पालन भी कर सकता है कि अपने अधिकार को वो किसको डेलीगेट करे। संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं प्रभावी प्रशासन। कंपनी को उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक दोनों संसाधन सीमित होते हैं, इनका अधिकतम उपयोग करना होता है। इसलिए अधिकतम उपयोग से अभिप्राय क्या है कि कम से कम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। और सिद्धांतों की सहायता से ही प्रबंधक अपने निर्णय एवं कार्यों में कारण एवं परिणाम के संबंध का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इससे गलतियों से शिक्षा ग्रहण करने की नीति से होने वाली हानि से बच सकते हैं। और प्रभावी प्रशासन के लिए प्रबंधकीय व्यवहार का व्यक्तिकरण आवश्यक हो जाता है और प्रबंधक जो है सही डिसीजन ले पाते हैं, सुविधानुसार जो है उनके लिए काफ़ी काम हो जाते हैं। वैज्ञानिक निर्णय। अगर प्रबंधक प्रबंध के सिद्धांतों का पालन करेंगे तो निर्णय उनके ज़्यादा वैज्ञानिक होते हैं। यह समयानुकूल वास्तविक मापन तथा मूल्यांकन जो है करके और फिर सही योग्य डिसीजन वो लेते हैं। प्रबंध के सिद्धांत विचारपूर्ण निर्णय लेने में सहायक होने चाहिए। हाथ रख पर जोर देते हैं, न कि आंख मूंद कर विश्वास करने पर सिद्धांत जो है। और प्रबंध के जिन निर्णयों को सिद्धांत के आधार पर लिया जाता है वे व्यक्तिगत द्वेष भावना और पक्षपात से भी मुक्त होते हैं। यह परिस्थिति के तर्क संगत मूल्यांकन पर आधारित होते हैं। बदलती पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना। सिद्धांत यद्यपि सामान्य दिशा निर्देश प्रकृति के होते हैं तथापि इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे प्रबंधकों की पर्यावरण पर बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होते हैं। क्योंकि समय परिवर्तनशील होता है, वो बदलता रहता है और इसलिए जैसे हालात होते हैं सिद्धांतों को उसी हिसाब से बदलना पड़ता है। इसलिए सिद्धांत लोचपूर्ण होते हैं और जो गतिशील व्यावसायिक पर्यावरण के अनुरूप ढाले जा सकते हैं। आधुनिक समय में ये सिद्धांत सभी व्यवसाय में लागू होते हैं, इसलिए जो है कंपनियां इन्हें अच्छी तरह से अपना रही हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अच्छी तरक्की कर रही हैं बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से अपने निर्णय लेकर। सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। जन साधारण में बढ़ती जागरूकता जो है वो विशेषतः जो सीमित दायित्व कंपनी है उनको अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए बाध्यकारी कर रही है। जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो जो संस्था होती है, कंपनी होती है, उसे CSR सोशल जो है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR जिसको बोलते हैं उसको पूरा करवाने में भी अपनी काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। आज कोई समता की बात करता है जैसे, तो मजदूरी के संबंध में ही समता नहीं होती। ग्राहकों के लिए मूल्यांकन, पर्यावरण का ध्यान रखना, व्यवसायों के सहयोगियों के व्यवहार पर भी ये सिद्धांत लागू होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने शहरों में या गाँव में बहुत ज़्यादा विकास सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किया है, जिससे कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनको और ज़्यादा बल मिलता है। प्रबंध प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुसंधान। प्रबंध के सिद्धांत जो है प्रबंध विषय के ज्ञान का मूल आधार होते हैं। इनका उपयोग प्रबंध के प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुसंधान के आधार पर ही किया जाता है, क्योंकि बार बार संस्थाओं में जो है इस प्रकार के परीक्षण होते रहते हैं। ये जो है बार बार जब परीक्षाएं ली जाती हैं, जैसे प्रबंध संस्थानों में प्रवेश के संबंध में जो परीक्षा ली जाती है, इन परीक्षाओं का विकास बिना प्रबंध के सिद्धांतों की समझ के जो है नहीं किया जा सकता। इनको विभिन्न परिस्थितियों में कैसे उपयोग में लाया जा सकता है ये जो है देखकर और फिर इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिससे कि यह सिद्धांत प्रबंध को एक शास्त्र के रूप में विकसित करने का प्रारंभिक आधार तैयार करते हैं। तो ये थे प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।